पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा सफल ऑपरेशन हुआ जिस ऑपरेशन के लिए मरीज बिहार के कई बड़े बड़े अस्पताल में इलाज के लिए दर दर भटकते रहे। मरीज का नाम आभास कुमार, जो पूर्णिया जिले के नगर क्षेत्र के जवान नगर के निवासी है, जो सचिवालय में 32 साल तक अपना सेवा दिया। उसके बाद वह रिटायर कर दिए गए। मरीज ने बताया कि फरवरी महीने के 2022 में पेट में दर्द होता था, जिसका इलाज कर रहा था। इलाज के बाद उसके पेट में गोल्ड ब्लड की शिकायत सामने आई, जिसका वह इलाज करवा रहा था। अगस्त 2022 में जब वह अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेस्थीनिया ग्रेविस जैसी बीमारी का पता चला, जिसके बाद वह बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया। डॉक्टर ने उनका मेडिसिन के माध्यम से काफी दिनों तक इलाज किया। जब बीमारी ज्यादा बढ़ गई तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने से घबराने लगा और बिहार से बाहर बड़े अस्पताल में जाने की सलाह दी। मरीज ने बताया कि बेंगलुरु के एक बड़े अस्पताल में मेस्थीनिया ग्रेविस बीमारी का ऑपरेशन कराने के लिए पता करवाया गया तो 6 लाख रुपए की फीस बताई। जिसके बाद मरीज आभास कुमार अपने घर आए। अपने जिले के पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में इस बीमारी के संबंधित मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक का डॉक्टर संजय कुमार से बातचीत की और अपनी बीमारी के बारे में पूरे विस्तार से समझाया। अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने अपने डॉक्टर की टीम के साथ बैठक किया। अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में 12 अगस्त को मरीज का मेस्थीनिया ग्रेविस जैसी बीमारी का सफल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर की टीम में डॉक्टर संजय कुमार अधीक्षक, DR तारकेश्वर कुमार विभागीय अध्यक्ष, डॉक्टर अजीज अहमद HOD अनेस्थीसिया, डॉक्टर विकास कुमार अनेस्थीसिया उपस्थित थे। सफल ऑपरेशन के बाद मरीज ने सभी डॉक्टरों को नया जीवन दान देने के लिए धन्यवाद कहा। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में। आपको बता दें कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में एक मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया है। आपको बता दें कि एक मरीज को मेस्थीनिया ग्रेविस जैसी बीमारी से ग्रसित थे और उन्होंने कई बड़े बड़े अस्पतालों में इसके इलाज के लिए दर दर भटका, जहां पे अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें एडमिट नहीं कराया, ताकि क्योंकि यह बीमारी काफ़ी रिस्की रहती है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए सक्षम नहीं हुए। जिसके बाद थक हार कर यह मरीज पूर्णिया मेडिकल कॉलेज पहुंचा, जहां मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर संजय सर के नेतृत्व में ये अपनी बात को रखा। जिसके बाद अधीक्षक डॉक्टर संजय सर अपनी टीम के साथ इस बीमारी को लेकर बातचीत किया, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन किया। आपको बता दें कि मेस्थीनिया ग्रेविस क्या बीमारी है, जो मरीज है उनसे ही जानते हैं और जो डॉक्टर साहब हैं उनसे भी जानने की कोशिश की ये बीमारी क्या है और किस तरह से इनका सफल ऑपरेशन किया गया। हमारे साथ मरीज हैं, उनसे बात करते हैं। गोल्ड ब्लैडर में स्टोन था। फिर कहाँ कहाँ गए जो आपके साथ, कहाँ कहाँ इलाज करवाए इससे पहले? हमको उसके पहले जो है ना मेस्थीनिया ग्रेविस बीमारी से पीड़ित है, इसलिए उसमें बेहोश करना रिस्की था। अच्छा। तो सभी बाहर के अस्पतालों में यहाँ दिखाए तो यहाँ दिखाए, सब कोई राज्य से बाहर के बड़े अस्पतालों में करने के लिए परामर्श दिए। बिहार में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, सबके पास है। मृत्यु और जो जीवन दोनों के बीच का ही रास्ता है। तो हम आए, हमारे स्टूडेंट साहब के रिलेशन में रहे, बात रखे, ये लोग अपना बैठ के मेडिकल बोर्ड में फाइनल किए। तो उसके बाद 12 अगस्त को मेरा ऑपरेशन हुआ। तो बहुत सफल ऑपरेशन पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में एकदम टीम ही इतना मजबूत है, इतना जो है कि कुशल है, कार्यदक्ष है कि हम तो आपके सामने बैठे हैं। नया जीवन दान मिला है। हाँ, नया जीवन दान मिला है, इसमें कोई विदाउट। बाकी सभी हॉस्पिटल में आपको रिस्क नहीं ले रहा था? सभी हॉस्पिटल में नहीं, लगभग जो नर्सिंग होम बड़े बड़े थे, जो बड़े बड़े सर्जन आर थे, सबसे अधिक किए थे। लेकिन इसमें जो है कि एनेस्थीसिया का प्रॉब्लम था, इसलिए रिस्क नहीं लेते थे। सबको राज्य से बाहर के बड़े अस्पताल में जो है जाने का सबब। हाँ, सलाह। तो क्या कहेंगे, मेडिकल कॉलेज में आपका इलाज हो गया पूर्णिया में, क्या कहिए, डॉक्टर को क्या? यहाँ के जो डॉक्टर किए, जो इनके नेतृत्व में हुआ, जो टीम में थे, दिया जो है ना बहुत दक्ष, कुशल, कर्मनिष्ठ, समर्पित भाव से काम करने वाले। और हम यही अधिक शुभकामना करते हैं कि इसी प्रकार काम होता रहे, जो कम से कम एक पिछड़े हुए जिले के मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार हो और नाम जो है कि। ये बीमारी आपको कब से थी? कौन बीमारी? जो इसका ऑपरेशन किए, ऑपरेशन किए हम, वो हमारा बीमारी है वो फरवरी 22 का।
फरवरी 22 में हमको गैस्ट्रो प्रॉब्लम हुआ, उसी में पटने में दिखाए, तो वहां से जब अल्ट्रासाउंड करवाए तो इसमें निकला। और मलेशिया ग्रेविस जो है अगस्त 21 में हुआ। पूरा परिचय बता दो। मेरा नाम आभास कुमार है, हम पुणे जिला के मूल निवासी हैं। के नगर काझा के बगल में जवाहर नगर डेनी गांव है, वहीं के निवासी हैं। और ये मेरा जन्म स्थान है। कर्म स्थान मेरा बिहार सचिवालय सेवा है, वहीं हम 31-32 साल तक काम किए। मेडिकल कॉलेज में सफल ऑपरेशन हुआ है, क्या बीमारी थी इनको? क्या इनको एक माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जो काफी गंभीर बीमारी है एनेस्थेसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एनेस्थेसिया से रिकवर करने में, बेहोशी से रिकवर करने में काफी समस्या होती है और गॉल ब्लैडर का इनका प्रॉब्लम था, उसका हम लोगों ने ऑपरेशन किया। ये बीमारी में खासकर क्या होता है? इसमें रिकवर करने में हो सकता है कि मांसपेशियों में पूरी ताकत नहीं आए, पैरालाइज रह जाए तो 2-3 दिन हम लोग को वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ सकता है, या कभी कभी बेहोश किए सोए उससे रिकवर नहीं हो पाता है थोड़ा सा इसमें कोमा में जाने का चांसेस काफी है। इसका इलाज जो मेडिकल कॉलेज में क्या क्या सब, ये इलाज अगर बाहर में कराने में कितना खर्च पड़ेगा? इन्होंने बेंगलोर के एस्ट्रो हॉस्पिटल में भी इसके बारे में उन्होंने कंसल्टेशन लिया, जानकारी लिए, तो उनको वहां पे बताया गया 6 लाख के आसपास। जी, इसका इलाज मेडिकल कॉलेज में सफल यहाँ सफल हुआ और बिल्कुल निःशुल्क हुआ। कितने डॉक्टर भी? इसमें लगभग 5-6 डॉक्टर की टीम थी, मैं स्वयं भी सेल कक्ष में उपस्थित था उस देर में। ऑपरेशन लगभग 20 मिनट चला। डॉक्टर तारकेश्वर और डॉक्टर अमल किशोर ने ऑपरेशन किया। डॉक्टर अजीज जो एनेस्थेसिया के हेड है, उन्होंने एनेस्थेसिया दिया, साथ में डॉक्टर विकास भी थे एनेस्थेसिया से। मरीज की स्थिति अभी कैसी है? अभी बहुत अच्छी है, अब बिल्कुल स्वस्थ है, चल फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सामान्य जीवन जी रहे हैं। कोई भी जब जटिल ऑपरेशन आपके सामने होता है तो थोड़ी परेशानी तो उन लोगों को होती है और हमेशा मन में रहता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम लोगों ने आज तक जो भी यहाँ पे किया है बिल्कुल सफल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आगे सफल रहेगा। इसमें चुनौती एनेस्थेसिया पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जो चूँकि बीमारी इनको माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की है, वो 2022 से इनको है। यही बीमारी हमारे अभिनेता अमिताभ बच्चन को भी है। इन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन कराने के लिए आए थे, गॉल ब्लैडर का स्टोन हुआ था इनको, उसका ऑपरेशन कराने के लिए यहाँ पे आए थे। जब हम लोगों ने फाइल पलटा इनका तो देखा माइस्थेनिया ग्रेविस है। फिर बात किया इनसे, इन्होंने कहा कि मैं तो बहुत जगह घूम चुका हूँ, अगर यहाँ संभव है तो सर कर दिया जाए। तो अधीक्षक साहब से बात की, सर से परिचित भी है ये मरीज, और सर ने पहले एनेस्थेसिया की टीम और सर्जनों की टीम सबको बुलाए और सबसे फिर बात की, टीम बनी और सबने सहमति बनने के बाद हम लोगों ने 12 तारीख को इनका ऑपरेशन किया। आज डिस्चार्ज हो रहा है मेरा मरीज। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह का सर्जरी यहाँ पे हो जा रहा है, जिनका बाहर में कीमत बहुत ज़्यादा है, 5-6 लाख रुपया बाहर लग जाता है, चूँकि बहुत रिस्की ऑपरेशन होता है। ये बीमारी के लक्षण क्या है? हम लोगों ने जो ऑपरेशन किया है वो तो गॉल ब्लैडर का स्टोन है। इसका लक्षण सामान्य है, जो ज़्यादातर मरीज को है ही, पेट में दर्द होता है, गैस बनता है, ये सब तकलीफ है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, चूंकि महत्वपूर्ण है इनके लिए माइस्थेनिया ग्रेविस। उस मरीज में हम लोगों ने ऑपरेशन कर दिया और वो सफल रहा, ये महत्वपूर्ण है। बीमारी होने के बाद क्या होता है सर? किस तरह का प्रभाव पड़ता है? हर एक बीमारी का अपना कुछ ना कुछ लक्षण होता है, साइन एंड सिम्टम होता है। सिम्टम्स वो होता है जो मरीज हमको कहते हैं, और साइन जो डॉक्टर साहब उनको देख करके पता करते हैं। तो अगर गॉल ब्लैडर का कोई स्टोन है तो पेट में दर्द होना, उल्टी होना, कच्चा ढकार होना, गैस बनना, और कई बार गॉल ब्लैडर का स्टोन जब ऑपरेशन हम लोग नहीं करते हैं तो मरीज को पेनकेटाइटिस हो जाता है, जो कि सीवियर चीज है। सीवियर एक्यूट पेनकेटाइटिस जब आदमी को होता है तो कई बार जो है आदमी का जान चला जाता है ना। तो इसीलिए उससे बचने के लिए हम लोगों को गॉल ब्लैडर का स्टोन जैसे ही पता चले तुरंत ऑपरेशन कर देना चाहिए। बाबा का 2-3 साल से ऑपरेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि इनको एक माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी थी, जो कि गंभीर बीमारी खुद अपने आप में है। सफल ऑपरेशन इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, जब लोग बहुत जगह से घूम के चले आता है और बोलता है कि ऑपरेशन करने में बहुत सारा खर्चा होता है,
तो हमारे जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। और ऑपरेशन, सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन अच्छे से हो गया और मरीज अच्छे से बाहर निकल गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि जो इनको बीमारी है माइस्थेनिया ग्रेविस, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बीमारी है। उसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, आदमी को चलने में दिक्कत होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, आँख की पुतली अपने आप गिर जाती है। उसमें एनेस्थेसिया पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनेस्थेसिया पॉइंट ऑफ व्यू में क्योंकि अगर एनेस्थेसिया इनको ज़्यादा पड़ गया तो हो सकता है कि मरीज़ वेंटिलेटर पे चल जाए, या कितने रोज़ वेंटिलेटर पे रहेगा, या बेहोशी से बाहर आएगा कि नहीं आएगा, ये अपने आप में बहुत दुर्लभ बात हो जाती है। तो फिर वह डिस्कशन हुआ कि नहीं, इनको रीजनल एनेस्थेसिया प्लस टोटल इंट्रावेनस एनेस्थेसिया, जिसमें नस में कुछ दवा दे करके हम लोग मरीज को थोड़ा बेहोश करते हैं, और ऐसा दवा का यूज़ करते हैं जिसमें कि मरीज को कम से कम रिस्पायरेटरी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो। तो वो प्लान करके हम लोग इनको ऑपरेट किए और मरीज इतना अच्छा पोस्ट ऑप निकला, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट का, एज इफ लग रहा था कि हम लोग जैसे नॉर्मल केस करते हैं वैसे हुआ। तो सर, संजय सर का दिशा निर्देश बढ़िया था, तो उसके इतना अच्छे से ऑपरेशन होगा। मरीज आपके सामने है। मेरा नाम हुआ डॉक्टर अजीज अहमद, HOD GMCH पूर्णिया, एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट। आज मेडिकल कॉलेज में सफल ऑपरेशन हो गया सर, कितनी बड़ी बात है। ऑपरेशन होना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनके केस में ऑपरेशन होना बड़ी बात है, क्योंकि इनको एक ऐसी बीमारी थी जिसको हम लोग माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस में ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एक होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से मसल में वीकनेस आ सकता है, और इस तरह के मरीज का इलाज तो चलते ही रहता है। अगर इस तरह के मरीज का ऑपरेशन के दौरान बेहोशी दिया जाए, पूर्ण बेहोशी यानी जनरल एनेस्थीसिया दिया जाए, तो ऐसे मरीज का होश में आना लगभग असंभव, या फिर कहें कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। कई बार मरीज की जान भी जा सकती थी। लेकिन हम लोगों ने एक नया तरीका यहाँ अपनाया कि रीजनल एनेस्थीसिया दिया। जितने जगह हमको आवश्यकता थी वहाँ पर ही हम लोगों ने बेहोश किया, जिसको कि रीजनल एनेस्थीसिया यानी स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। और श्वसन तंत्र को जो मांसपेशियाँ रेगुलेट करती है, उसको हम लोगों ने स्पेयर रखा। अंकल जी जगे हुए थे पूरी तरह से, सांस अपने आप से ले रहे थे, हम लोगों ने उसको डिस्टर्ब ही नहीं किया। जहाँ पे ऑपरेशन था उतने दूर को ही ब्लॉक किया और ऑपरेशन सफल रहा। और सबसे खुशी की बात है कि बड़े अस्पताल में महंगे इलाज में जाने से अच्छा हमारे शहर के पिछड़ा जिला है पूर्णिया, और यहाँ का ये नवजात मेडिकल कॉलेज अभी जस्ट बना है, और यहाँ हम लोग नए नए तरह से कोशिश कर रहे हैं काम करने का, और इसका फ़ायदा देखिए कि अभी मिला है, रिजल्ट आपके सामने है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मरीज आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपके सामने बैठे हुए। मात्र 3 दिन हुआ ऑपरेशन का, और इनको देख के कोई कह भी नहीं सकता है कि इनका ऑपरेशन हुआ। अगर इनको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता, परेशानी बढ़ती, हो सकता है अभी ये आपको ICU में वेंटिलेटर पर मिलते। आज इनका डिस्चार्ज किया। हाँ, ये तो कल भी जा सकते थे, लेकिन चूंकि आज हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, कल हम लोगों ने नहीं किया था डिस्चार्ज।